Hello everyone, today we are going to discuss the coordination compounds. Coordination compounds में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पेयरिंग एनर्जी. पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि पेयर अप, इलेक्ट्रॉन को पेयर करना. जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास सपोज ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में हमें पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अनपेयर्ड. अगर हमारे पास P4 है, यानी कि हमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करना पड़ेगा, Px. 3 ऑर्बिटल है, Px, Py, Pz. तो फोर्थ और इलेक्ट्रॉन हमें Px में फिल करना पड़ेगा. तो जब इलेक्ट्रॉन देखो, जब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है. इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं शुरू में, ठीक है. तो क्या करना पड़ता है, हमें उन्हें फोर्सली पेयर अप कराना पड़ता है, क्योंकि अब देखो एक ऑर्बिटल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन तो फिल कर दिया, अब यहाँ पर क्या है, स्पेस है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आने के लिए. तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर अप करा देंगे. तो इसी पेयर कराने में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि क्या कर रहे थे, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव हमें पता है कि सेम चार्ज होने से क्या होता है, रिपल्शन होता है. अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये शुरू में रिपेल करते हैं, लेकिन हम इनको फोर्सली क्या कराते हैं, पेयर कराते हैं. तो देखो डेफिनेशन क्या है पेयरिंग एनर्जी की, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फोर्स द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल. एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं. अगर मान लो यहाँ पर तो हमने एक ऑर्बिट में कराया है, अगर इसी तरीके से हम ज़्यादा ऑर्बिट में, जैसे अगर हमारे पास सपोज D7 है, तो D7 में हमारा क्या हो जाएगा, ये D5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5. तो अभी सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं क्या करूँगी, इनको पेयर अप कराना है. तो पेयर अप कराने के लिए मैं क्या इधर से हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें फिल कर दी, 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमने पेयर करा दिए. तो पेयर कराने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फोर्स की नीड पड़ी, और उस फोर्स को हमने यहाँ अप्लाई किया ताकि इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाए. उसी को हम बोल रहे हैं पेयरिंग एनर्जी. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पेयरिंग एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सभी को पता है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल 2 टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बनते हैं. तो हम जब CFT पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं, यानी कि जब हम देखते हैं कि 2 ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं T2G और EG फॉर्म में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो किस तरीके से वो पेयरिंग अप होती है वो हम देखते हैं. यहाँ पर 3 केस हमें मेनली डिस्कस करनी है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी को समझ सकते हैं. अब वो 3 केसेस क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट केस है जब हमारा डेल्टा O, फर्स्ट है डेल्टा O ग्रेटर दैन है T से. फर्स्ट तो ये हो जाएगा, डेल्टा O क्या है अभी हम देखेंगे. सेकेंड है डेल्टा O लेस देन P. थर्ड है डेल्टा O इक्वल्स टू P. ये 3 कंडीशन हमारी फॉर्म होती है. और डेल्टा O हमारा होता है, डेल्टा O इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अब P तो हमें पता ही है, पेयरिंग एनर्जी. तो जो हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखते हैं इस तरीके से कि 2 और इस सेट में हमारे जो 5 ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, तो T2G और EG में जो ये गैप होता है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा O. अब ये डेल्टा O हमारा डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब होगी. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 केस होते हैं. एक हमारे होते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और एक बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन और हाई स्पिन. अब लो स्पिन और हाई स्पिन कब बनता है, ये हमारा इसी 3 केस पे डिपेंड करता है. तो लो स्पिन अगर हम देखें तो लो स्पिन का मतलब है कि अगर इनका गैप ज़्यादा हो जाए, T2G और EG का गैप अगर ज़्यादा हो जाएगा
तो क्या होगा, T2G और Eg के गैप में गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम देखें D4 में अगर T2G में क्या होता है, 3 इस तरीके से होता है और Eg में इस तरीके से होता है, तो क्या होगा D4 केस में D4 में इस तरीके से होगा। अब देखते हैं हम, 4th इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में भी रह सकता है और Eg में भी जा सकता है, तो वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, इस गैप पे। अगर मान लो फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, डेल्टा O ज़्यादा है, डेल्टा O का मतलब कि गैप ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देंगे। ठीक है, तो हमारा D4 इस तरीके से हो जाएगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे इस केस में, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम थी यानी इलेक्ट्रॉन को इजीली पेयर करा सकते थे। यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा O गैप ज़्यादा है T2G और Eg के बीच में। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, डेल्टा O लेस देन P। हाँ, अब हम नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, डेल्टा O लेस देन P का क्या मतलब है कि पेयरिंग एनर्जी हमारी ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो और डेल्टा O लेस है, ये गैप लेस है डेल्टा O, तो गैप कम होगा तो D4 इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या होगा, ये जो 4th इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गैप कम है तो Eg में चला जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, T2G 3 Eg 1। और ये किसके केस में हो गई, हाई स्पिन में। लो स्पिन में हमारा क्या हो जाएगा, T2G 4 Eg 0 लो स्पिन में। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि जो डेल्टा O बराबर P है, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और पेयरिंग एनर्जी है वो हमारी बराबर है, तो यानी कि उस केस में हमारा क्या बनता है, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दोनों इक्विलिब्रियम में बनते हैं। लो स्पिन और हाई स्पिन मतलब कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं इक्विलिब्रियम में, लो स्पिन भी हो सकता है और हाई स्पिन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों हमारा इक्वल है। ओके, अब हम देखते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे किस केस में बनते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जनरली अगर हम देखें तो किस केसेस में बनते हैं। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सभी को पता है कि ट्रांजिशन सीरीज 3 होती है हमारी, 3D होती है, 4D होती है एंड 5D होती है। तो 4D और 5D के केस में हमारे क्या होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। 4D एंड 5D ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं हमारे, लो मेटल कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो 4D और 5D जो सीरीज होती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ इधर आयरन के नीचे आता है हमारा रुदेनियम ऑस्मियम, तो ये दोनों क्या बनाएंगे हमारे लो स्पिन, जबकि ये हमारा डिपेंड करेगा लीगेंड पे। यहाँ पर ये लीगेंड पे डिपेंड नहीं करता, लीगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड है या वीक लीगेंड है, ये हमेशा हमारे क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन का मतलब होगी क्या, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, इसी को हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। 4D और 5D में हमारे ये फॉर्म होते हैं। और इसमें क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो डेल्टा O होता है वो बहुत ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि गैप बहुत ज़्यादा क्यों होता है। अब इतना समझ लीजिए कि 4D और 5D में डेल्टा O बहुत ज़्यादा होता है P से, इसीलिए हमारे क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे कहाँ बनते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फॉर्म होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बनते हैं। हमें पता है कि अगर मान लो मेटल को 4 लिगेंड सराउंड करते हैं
तो क्या बनाते हैं वो टेट्राहेड्रल, यानी स्क्वायर प्लानर बना सकते हो टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हमारी ज्योमेट्री यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो उस केस में हमारे सारे कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो डेल्टा ओ होता है वो हमारा स्मॉल होता है, डेल्टा ओ लेस होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे जो सारे, उसमें लीगेंड फील्ड पे डिपेंड नहीं करता कि लीगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उससे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा ओ गैप कम होता है जब स्प्लिटिंग होती है, मतलब जब लीगेंड मेटल को इंटरेक्ट करते हैं, मेटल लीगेंड के पास आते हैं, वो क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं डी ऑर्बिटल। और स्प्लिट इस तरीके से होता है कि उनमें जो डेल्टा ओ होता है, यानी गैप, डेल्टा ओ नहीं बोलेंगे, हम डेल्टा टी बोलेंगे, ठीक है, यानी उन दोनों का गैप जो होता है वो कम हो जाता है और ये स्प्लिट कर जाते हैं हमारे ई और T2 में, यानी जस्ट रिवर्स होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। ओके गाइज, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है और कहाँ पर किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।